नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्ण भोंडेरे। इंदौर से एक कपल हनीमून के लिए शिलोंग जाता है और उसके बाद वो लापता हो जाता है। 10 दिन बाद केस में बड़ा खुलासा होता है और राजा रघुवंशी यानी दंपत्ति में से पति की लाश मिलती है। इसके बाद से एक के बाद एक बड़ा खुलासा इस केस में होता जा रहा है, पर सोनम की तलाश अभी भी जारी है। उनका कुछ अता पता नहीं है। इस बीच एक शर्ट मिलती है जिसको सोनम से जोड़कर देखा जाता है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शर्ट सोनम की हो सकती है। वहीं इसी बीच सोनम के भाई का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। 23 तारीख को हमारी बात उनसे 1:13 से लेके 1:45 तक बात हमारी हुई उनसे है। और उसके बाद में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। और लास्ट टाइम जो बात हुई जो हमारी शुरू हुई थी उस टाइम उन्होंने ये कहा था हमारे को, तो हम लोग यहाँ पे केले खा रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं और कॉफ़ी बेकार लगी है, जिसमें उनको स्वाद नहीं, उन्होंने फेंक दी कॉफ़ी उस टाइम वहाँ पे। और उसके बाद में उनकी वही चीज़ें, हम लोग फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, वो फ़ोन लगा नहीं उन लोगों का। तो हम लोग 23 तारीख तक हमने सलंग फ़ोन लगा उनको, नहीं लगा। 24 को फ़ोन लगा, नहीं लगा। तो 25 को हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम लोग को शक हुआ तो फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे जब आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने एक आवेदन दिया था सोरा पुलिस में। उसके बाद हमारी जांच चालू हो गई थी और आज अपने 15 दिन पूरे हो चुके हैं और आज राजा रघुवंशी की बॉडी हमको समा दी गई है। और अभी अभी सोनम रघुवंशी का उसकी जांच चल रही है अभी। एनडीआरएफ टीम नीचे लगी हुई है और अभी हम लोग चाहते हैं सरकार से यहाँ पे तो उस सोनम रघुवंशी को जो है सही सलामत हमको लाके दी जाए। अभी आप कुछ बोल रहे थे सीबीआई जांच की। हाँ, हम लोग चाहते हैं, मेघालय सरकार जो है, सीएम साहब जो है, उनसे हम लोग ये चाहते हैं तो यहाँ पे सीबीआई जांच लगाई जाए और सेंटर भी इसमें, सेंटर पुलिस जो है उसमें दिल्ली से भी सीबीआई जांच लगी यहाँ पे जाए। 2 टीम लोग मिलके सीबीआई जांच करेगी कभी तो कुछ मिलेगा हमें। आपको क्या शक? रॉबरी का, रॉबरी किडनैपिंग करी किसी ने। जो डेड बॉडी मिला उसमें क्या क्या मिला है, क्या 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 पहने क्या हुए थे? मिसिंग? अभी जो बॉडी मिली है उसमें उनके साथ में एक अपने स्मार्ट वॉच थी उनकी जो मिली है और एक मोबाइल का हल्का सा पीछे कवर जो कहता है ना छिलका, वो मिला है। कोई मोबाइल नहीं मिला अभी तक में। और उसके हाथ में अंगूठी थी वो नहीं मिली है और चेन नहीं मिली है, ब्रेसलेट नहीं मिला है, मोबाइल पर्स नहीं मिला उसका। डायमंड का ब्रेसलेट भी था क्या? डायमंड ब्रेसलेट था उसके अंदर, पर्स था उनका और एक साइड पर्स और था उनका, वो भी तो कुछ नहीं मिला अभी तक। आपको क्या लगता है सोनम रघुवंशी क्या किडनैपिंग हो सकते हैं? आप कुछ बोल रहे थे kidnapping। लग रहा है कितने में, क्योंकि सोनम रघुवंशी और दोनों को जो है एक जगह हमको लगता है तो शायद वहाँ से उसको उठा के लेकर हुआ, क्योंकि राजा रघुवंशी को जिस जगह से फेंका गया है वो तो उसे वही लग रहा हमको है। तो राजा रघुवंशी को फेंकने की वजह एक ही है कि दोनों के बीच में झगड़े हुए किसी के हुए। आपने सुना कि सोनम के भाई ने क्या कहा। अब आपको इस केस के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। शिलोंग में लापता हुए इंदौर के दंपत्ति में से पति राजा रघुवंशी का शव सोमवार को एक गहरी खाई से बरामद हुआ है, जबकि उनकी पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजा का शव करीब 150 फीट गहरी खाई में मिला, जो सड़ चुका था और उससे तेज बदबू आ रही थी। शव को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया और शिलोंग के सरकारी अस्पताल की मॉर्चुरी में रखा गया। शव का पोस्टमार्टम मंगलवार को किया जाएगा। राजा के शव के पास से उनका मोबाइल फोन, पर्स, सोने की चेन और अंगूठी नहीं मिली है। सिर्फ एक स्मार्ट वॉच मिली है। परिजनों का कहना है कि जब वे इंदौर से रवाना हुए थे तब राजा ने यह सभी चीजें पहनी थी। परिजनों का मानना है कि यह किसी सामान्य दुर्घटना से इत्र किसी साजिश या वारदात की ओर इशारा करता है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और जांच जारी है। अब बड़ा सवाल यह कि क्या राजा और सोनम के साथ लूटपाट हुई? क्या दंपत्ति किसी दुर्घटना का शिकार हुए? राजा और सोनम के बैग उनके होम स्टे में मिले थे। बैगों की तलाशी लेने पर भी मोबाइल और गहनों का कुछ पता नहीं चला। इस पूरे मामले ने कई सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यही कि यदि यह कोई हादसा था तो फिर सोनम कहां है? अगर वह सुरक्षित होती तो अब तक सामने आ जाती या किसी संपर्क करती। स्थानीय लोगों से पूछताछ में भी उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खास बात यह भी है कि राजा का शव जिस जगह से मिला है वह इलाका पहले ही तलाशी अभियान का हिस्सा रह चुका है। इसके बावजूद इतने दिनों तक शव नहीं मिला, संदेह को और गहरा कर रहा है। वहीं राजा की स्कूटी एक अलग स्थान से मिली,
जिसकी दूरी शव मिलने की जगह से 25 किलोमीटर से ज्यादा है। यह फासला भी कई सारे सवाल खड़े करता है। सोमवार को मौसम खराब था और इलाके में घना कोहरा था, जिसके चलते सोनम की तलाश का काम रोकना पड़ा। अब मंगलवार सुबह फिर से उसी खाई के आसपास खोज अभियान शुरू किया जाएगा जहां से राजा का शव मिला। इधर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि वे पुलिस की जांच पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब तक मोबाइल, पर्स और गहनों का ना मिलना घटना को संदिग्ध बनाता है। उन्होंने कहा कि अगर यह हादसा होता तो राजा की ये चीजें आसपास मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 20 मई से हुई, जब राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर शिलोंग पहुंचे। दोपहर में उन्होंने परिजनों से बात की, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलोंग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आई। 27 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने मेघालय सरकार से संपर्क किया है और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजा और सोनम की सकुशल वापसी की प्रार्थना भी की। उसी दिन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और दोनों के बैग उनके होम स्टे से मिल गए। अब 28 मई को ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से तलाश अभियान को और विस्तृत किया गया और सांसद शंकर लालवानी भी शिलोंग पहुंचे और स्थानीय अधिकारियों से मिले। 29 और 30 मई को लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देख रही थी। 30 और 31 मई को स्कूटी मिलने वाले स्थान के आसपास खोजबीन हुई, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। 1 जून को घने कोहरे के बीच तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 2 जून को दोपहर में राजा का शव खाई में मिला, जो सड़ चुका था। शव को खोजी कुत्तों ने ढूंढा है। हालांकि सोनम का अब भी कुछ पता नहीं है। घटना ने न केवल परिजनों बल्कि इंदौर के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और सोनम की तलाश पर टिकी हैं। परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब कुछ बड़े सवाल हमारे सामने हैं। क्या राजा और सोनम किसी सोची समझी साजिश का शिकार हुए? क्या सोनम अब भी जिंदा है? और अगर हां तो कहां है? राजा की लाश से जो सामान गायब हुआ वो किसने गायब किया और वो सामान कहां है? वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। जो सफेद शर्ट मिली, क्या वो सोनम की है? क्या ये कोई लूटपाट का मामला है? क्या राजा और सोनम की क्या ये दोनों किसी अपहरण का शिकार हुए? क्या ये ऐसा मामला है? देखिए, तमाम बड़े बड़े सवाल हैं। हर दिन इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। अब जब तक सोनम का कुछ पता नहीं चलता, तब तक इस मामले में क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, वो तो पुलिस की जांच लगातार जारी है। उसी के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।